हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को मैट्रिक्स के पहली एक्सरसाइज सॉल्व कराई थी। उस एक्सरसाइज में आप लोगों ने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा, मैट्रिक्स कितने प्रकार की होती हैं उसके बारे में पढ़ा और उसके क्वेश्चन आपने सॉल्व किए। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सेकेंड एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट बताऊंगा और साथ ही साथ कुछ एग्जाम्पल भी सॉल्व कराऊंगा। चलिए, आज की इस वीडियो में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या चीज़ है, वो है अवयव की संक्रियाएं। अवयव की संक्रियाएं यानी कि ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? मैट्रिक्स यानी कि अवयव के योग के बारे में, अवयव के गुणन के बारे में, अवयव का अंतर या घटाना कैसे कैसे किया जाता है इसके लिए। तो सबसे पहले देखते हैं, पहले नंबर पे देखते हैं अवयव का योग। अवयव का योग, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है। अब अवयव का योग आपको पता है योग होता क्या है, यानी कि दो अवयवों को जोड़ना। अब ये मैट्रिक्स का योग है। मैट्रिक्स के योग के लिए सबसे पहली चीज और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज वो क्या है कि यदि कोई दो मैट्रिक्स हो या तीन मैट्रिक्स हो या और भी ज्यादा मैट्रिक्स हो, उनका योग तभी संभव है जब वे समान कोटि के हों, समान कोटि के, समान ऑर्डर के हों, सेम ऑर्डर के होंगे, तभी उनका योग संभव है, अन्यथा योग संभव नहीं होगा। जैसे कि आपको एक मैट्रिक्स दे दिया जाए ए बी सी और डी, ये 2x2 का मैट्रिक्स है और इसमें जोड़ना है एक पी क्यू आर और एस। ये मैट्रिक्स जोड़नी है जो कि 2x2 की है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब दो मैट्रिक्स हमारी जोड़ी जाती है तो इनके जो अवयव जुड़ेंगे वो समान अवयव जुड़ेंगे। समान अवयव का मतलब हो गया पहली पंक्ति का पहला स्तंभ, पहली पंक्ति के पहले स्तंभ का अवयव अगर लिया जा रहा है तो दूसरे मैट्रिक्स में भी पहली पंक्ति के पहले अवयव को ही लिया जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। यानी कि जब इनका उत्तर जो हमें प्राप्त होगा वो हो जाएगा a प्लस पी का, b प्लस क्यू, C प्लस आर और D प्लस एस। और ये जो मैट्रिक्स है ये हमेशा ध्यान रखिए 2x2 की मैट्रिक्स थी, जो जोड़ा वो भी 2x2 की मैट्रिक्स है और जो प्राप्त हुआ वो भी हमारी 2x2 की ही मैट्रिक्स होगी। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर दो मैट्रिक्स का योग करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है कि उन दोनों मैट्रिक्सों में समान कोटि होनी आवश्यक है। ठीक है। अब जैसे कि एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक मैट्रिक्स ए बराबर आपको दे दिया गया है 3 2 1 4 7 9। ए बराबर हो गया, बी बराबर हो गया आपका 1 4 3 0 5 1। आपसे क्वेश्चन में कह दिया जाए ए प्लस बी ज्ञात कीजिए। ए प्लस बी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें देखना है दोनों जो मैट्रिक्स आपको दे रखी है उनकी कोटि क्या है। तो पहली मैट्रिक्स की अगर हम कोटि देखें 2x3 की है और दूसरी मैट्रिक्स की कोट भी हमारी 2x3 की है। ठीक है। तो जब हम a प्लस बी करते हैं तो a प्लस बी करेंगे तो पहले a वाला मैट्रिक्स हो जाएगा 3 2 1 4 7 9 प्लस b वाला मैट्रिक्स हो जाएगा 1 4 3 0 5 1। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं। जोड़ते हैं तो समान अवयव जुड़ेंगे। तो ये जो हमें मैट्रिक्स प्राप्त होगी 3 प्लस 1 2 प्लस 4 1 प्लस 3 4 प्लस 0 7 प्लस 5 9 प्लस 1। अब इनका योग करके हम निकाल सकते हैं, हल कर सकते हैं। योग हमारा क्या हो जाएगा 3 और 1 4, 4 2 6, 3 और 1 4, योग है 4 7 5 12, 9 और 1 10। ये हमारी 2x3 की मैट्रिक्स हमें प्राप्त हो जाती है। ठीक है। इस प्रकार से इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए इसी पे योग पे आधारित एग्जांपल नंबर 6 हम देखते हैं। एग्जांपल नंबर 6 हमारा कैसे सॉल्व होता है वो देखते हैं। साथ के साथ मैं आप लोगों को एग्जांपल भी सॉल्व कराता चला जाऊंगा और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी आपको सॉल्व कराऊंगा। जैसे कि आपका एग्जांपल नंबर 6 आपका दे रखा है
एग्जाम्पल नंबर 6 है आपका, ए बराबर दे रखा है √3, 1 माइनस का 1 2 3 0। बी बराबर आपका दे रखा है 2 √5, 1 माइनस का 2 3 1/2। अब हमें बताना है कि ए प्लस बी का मान ज्ञात करना है, ए प्लस बी आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये जो मैट्रिक्स हमें दी है 2×3 की दे रखी है और दूसरी वाली मैट्रिक्स भी 2×3 की दे रखी है। ठीक है, तो जब हम एक ए प्लस बी निकालेंगे तो √3, ध्यान रखिएगा अवयव आपके समान होने चाहिए, इसमें का ये वाला अवयव और इसमें का ये दोनों अवयव आपके जुड़ेंगे, ये हो जाएगा √3 + 2, 1 + √5 या √5 + 1 भी कह सकते हैं आप इसको। इसके बाद -1 प्लस का 1 हो जाएगा जो कि आपका 0 हो जाएगा। 2 - 2 ये हो गया 0, 3 + 3 6, 0 प्लस का 1/2 यानी कि 1/2। जो हमारा आंसर प्राप्त हुआ वो हमारा ए प्लस बी का आंसर ही आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसके योग के गुणधर्म जो है उसके बारे में देखते हैं। चलिए देखते हैं योग का गुणधर्म। योग के गुणधर्म में हमें 4 चीजें पढ़नी है, क्रम विनिमय, सहचर, योग के तत्समक का अस्तित्व, योग के प्रतिलोम का अस्तित्व। सबसे पहले देखते हैं इसमें क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम क्या होता है, यदि कोई एक मैट्रिक्स ए दे रखा है और उसमें कोई मैट्रिक्स अगर हम बी जोड़ते हैं तो जो आंसर हमें प्राप्त होता है वही आंसर हमें प्राप्त होना चाहिए। कब? जब क्रम विनिमय यानी कि क्रम पलट दिया जाए, b + a कर दिया जाए। जैसे कि एग्जांपल के साथ एक अगर हम देखते हैं, अगर हम a बराबर मान लेते हैं एक मैट्रिक्स 1 2 3 4 और b बराबर एक मैट्रिक्स मान लेते हैं हम 2 1 7 8। ठीक है, अगर हम a + b करें, a + b का मान हमारा क्या हो जाएगा, 1 और 2 3, 2 और 1 3, 7 3 10, 8 4 12। ये हमारा एक मैट्रिक्स प्राप्त हो रहा है a + b जब हम करते हैं। इसी प्रकार से यदि क्रम पलटने पर भी उत्तर हमारा प्राप्त हो जाए तो ये हमारा योग के क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अगर हम b + a का मान निकालें, b + a का मान यानी कि b में a को अगर हम जोड़ें, 2 में 1 जोड़ेंगे ये हो गया 3, 1 में 2 को जोड़ेंगे ये हो गया 3, 7 में 3 को जोड़ेंगे ये हो गया 10, 8 में 4 को जोड़ेंगे ये हो गया 12। अगर हम ये उत्तर देखिए, दोनों ही उत्तर हमारे क्या है, बराबर हैं। जब इस प्रकार से दोनों उत्तर हमारे बराबर होते हैं तो हम कह सकते हैं ये हमारे योग के क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो हम कह सकते हैं कि अवयव के योग के गुणधर्म में क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। ठीक है, इसी प्रकार देखते हैं सहचर नियम के बारे में। ये सहचर नियम क्या होता है, सहचर नियम में जब 2 या 2 से अधिक मैट्रिक्सों को अगर हम जोड़ते हैं, अवयव को अगर हम जोड़ते हैं, जैसे कि हम कहते हैं a + b में अगर किसी मैट्रिक्स c को जोड़ दिया जाए और अगर उत्तर वही प्राप्त होता है, कब? जब 2 मैट्रिक्स b + c में किसी एक मैट्रिक्स a को जोड़ दिया जाए। अगर इनके उत्तर हमारे सेम होते हैं तो ये भी हमारे सहचर्य नियम का पालन करते हैं। देख लेते हैं इसका भी एक मैट्रिक्स a बराबर हम ले लेते हैं 1 2 3 4, b बराबर हम ले लेते हैं 4 1 3 5 और c बराबर ले लेते हैं 1 1 0 3। ये हो गया। अगर हम इसमें मान रखें a + b का अगर हम मान निकालें, 4 और 1 5 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, 3 और 3 6 हो गया, 5 4 9। ये हो गया a + b का मान और प्लस c का मान अगर हम कर दें 1 1 0 और 3। अगर हम इसको जोड़ें, 5 और 1 6, 3 और 1 4, 6 और 0 6, 9 3 12। ये हमें इसका मान हमें प्राप्त हो गया a + b और फिर प्लस c का मान। इसी प्रकार अगर हम इसका मान निकालें तो b + c पहले कर लेते हैं। b + c अगर आप करोगे तो b + c का जो मान होगा, b + c बराबर हमारा क्या हो जाएगा, b में c को जोड़ेंगे 4 और 1 5, 1 और 1 2 हो जाएगा, 3 + 0 3 हो जाएगा और यहाँ पे 5 + 3 करेंगे तो ये हो गया 8। ये हो गया b + c। इसके बाद अगर हम प्लस का a कर देते हैं, a मैट्रिक्स अगर हम प्लस का करते हैं यहाँ पे तो a मैट्रिक्स है 1 2 3 और 4 और इनका योग करेंगे 5 और 1 6, 2 2 4, 3 3 6, 8 4 12।
देखिए वही हमारी मैट्रिक्स यहाँ पे भी प्राप्त हुई, जो यहाँ पे हमारा आंसर आया था वही आंसर हमारा यहाँ पे भी आएगा। तो हम कह सकते हैं कि अवयव के योग के गुणधर्म में एक नियम और है, सहचर्य नियम। ठीक है, इसी प्रकार देखते हैं अगला, योग के तत्समक का अस्तित्व। अब योग का तत्समक क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। योग का तत्समक अवयव हमारा तब हमारा होता है जैसे कि अगर हम आपसे ये कह दें एक संख्या आपको 2 दे रखी है, इसमें हम कौन सी संख्या जोड़ें या कौन सी संख्या हम यहाँ पे जोड़ें कि हमें उत्तर वही प्राप्त हो जाए, उत्तर हमारा वही प्राप्त हो जाए। तो आप यहाँ पे बता सकते हो हम जीरो अगर हम जोड़ें तो वही उत्तर प्राप्त होगा। इसके अलावा यदि अगर यहाँ पे अगर हम और कोई संख्या लेते हैं तो हमें उत्तर वही प्राप्त नहीं होगा। और जब उत्तर हमारा वही प्राप्त हो जाता है तो वो हमारा कहलाता है योग का तत्समक अस्तित्व। जैसे कि एक मैट्रिक्स अगर हम ले लें, ए बराबर 3 4 2 1। एक मैट्रिक्स बी अगर हम ले लें, बी का मान हमारा क्या होगा, बी का मान हमारा होगा जीरो मैट्रिक्स, जिसको आपको पता है जेड से दर्शाते थे 0 0 0 और 0। और ए प्लस बी जब आप करोगे तो आपका उत्तर क्या प्राप्त होगा, ए प्राप्त हो जाएगा। ए प्राप्त हो जाएगा तो यहाँ पे ए बराबर हो जाएगा 3 4 2 और 1 प्लस बी का मान 0 0 0 और 0, और ये बराबर 3 में 0 जोड़ेंगे 3 हो गया, 2 में 0 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, ये हो गया 4 और ये हो गया 1। ये जो मैट्रिक्स हमें प्राप्त होता है इसको ही हम कहते हैं योग का तत्समक अस्तित्व। ठीक है, इसके बाद लास्ट वाला देखते हैं, उसके बाद फिर कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। लास्ट वाला दे रखा है योग के प्रतिलोम का अस्तित्व। योग के प्रतिलोम क्या होगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब हमारे दो मैट्रिक्सों को जोड़ने पर 0 प्राप्त होता हो तो वही हमारा कहलाएगा योग का प्रतिलोम। ठीक है, जैसे कि अगर हम आपसे कहते हैं आपके पास एक संख्या है 3, इसमें हम कौन सी संख्या जोड़ें कि हमें उत्तर क्या प्राप्त हो, 0। तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि कौन सा मैट्रिक्स इसमें आप जोड़ोगे, कौन सी संख्या जोड़ोगे, तो वो संख्या होगी -3, तभी उत्तर आपका 0 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं योग के तत्समक में योग के प्रतिलोम का अस्तित्व तब होगा जब एक मैट्रिक्स ए में उसी मैट्रिक्स का ऋणात्मक मान अगर हम जोड़ दें और हमें 0 प्राप्त हो जाए, तो यही हमारा कहलाता है योग के प्रतिलोम का अस्तित्व। ठीक है, ये चीज़ें हैं गुणधर्म है इसमें। चलिए एक दो एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद फिर आगे सॉल्व करते हैं। या इसके पहले एक चीज़ और देख लेते हैं, अदिश का गुणा। अवयव में अदिश का गुणा क्या होता है, अवयव में अदिश गुणन। अवयव में अदिश गुणन यानी कि किसी भी मैट्रिक्स, कोई भी एक मैट्रिक्स आपको दे रखी हो, किसी भी अदिश राशि से जब गुणा किया जाता है तो किस प्रकार से गुणा होता है उसके बारे में देखते हैं। जैसे कि एक मैट्रिक्स है आपकी ए बी सी और डी, ये मैट्रिक्स आपकी 2 क्रॉस 2 की है। यहाँ पे मैट्रिक्स आपकी किसी भी कोड की हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर हम किसी भी अदिश राशि से गुणा करते हैं तो वो राशि से जो गुणा करते हैं, मान लेते हैं एक राशि अदिश राशि है के से जब हम इस मैट्रिक्स में गुणा करते हैं तो इस मैट्रिक्स इस अवयव के प्रत्येक अवयव में के से गुणा होगा। तो जो हमें आंसर प्राप्त होगा वो हो जाएगा ए गुणे के, बी गुणे के, सी गुणे के और यहाँ पे हो जाएगा डी गुणे के। इस प्रकार से ही हमारा उत्तर प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं इसको। एग्जांपल मान लेते हैं, एक अवयव आपको दे रखा है ए बराबर 1 3 5 और 9, और आपसे कह दिया जाए के का जो मान है, के का मान दे रखा है 1/3, और आपसे कह दिया जाए ए गुणे के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स 1/3 का गुणा कर देते हैं इसमें 1 3 5 और 9 में। इस प्रकार गुणा करते हैं। जब गुणा करेंगे ध्यान रखिएगा, जब आप गुणा करोगे तो प्रत्येक अवयव में गुणा होगा। तो यहाँ पे जब हम गुणा करेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, ये हो जाएगा 1/3। यहाँ पे जब गुणा करेंगे 3/3 यानी कि 1, यहाँ पे जब गुणा करेंगे 5/3 और यहाँ पे जब गुणा होगा 9/3 यानी कि आंसर हो जाएगा 3 का। इस प्रकार से आप गुणा कर सकते हो। यहाँ पे गुणा भी कर सकते हैं, और अगर आप कॉमन लेना चाहें तो किसी भी अदिश राशि को आप कॉमन भी ले सकते हैं, किसी भी
संख्या को आप कॉमन भी ले सकते हैं, बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो चीज़ कॉमन लेंगे वो प्रत्येक अवयव से आप कॉमन लेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं इसके। चलिए एग्जांपल नंबर 8 आपका दे रखा है, इसमें दे रखा है एक मैट्रिक्स ए दे रखा है, एक मैट्रिक्स बी दे रखा है, और इसको सॉल्व करके यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले x का मान इसी को सॉल्व करके अगर हम निकालें तो x का मान निकालने के लिए 3x बराबर क्या हो जाएगा, ये 2a उधर जाएगा यानी कि 5b माइनस का 2a हो जाएगा। तो x का मान क्या हो जाएगा, ये 3 इधर गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा बटे में, 1/3 5 इंटू बी माइनस का 2 इंटू ए। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो x का मान 1/3 ब्रैकेट में हो जाएगा 5 इंटू बी, 5 इंटू बी मैट्रिक्स आपकी दे रखी है 2 माइनस का 2 4 2 माइनस 5 और 1 माइनस का 2, एक मैट्रिक्स ए आपको दे रखी है 8 0 4 माइनस का 2 3 और 6। अब हम क्या करते हैं, 5 का यहाँ पे गुणा कर देते हैं और 2 का अंदर गुणा कर देते हैं। तो जब हमारा आंसर आएगा तो ये हो जाएगा 1/3, जब हम 5 का अंदर गुणा करेंगे 5 दूनी 10 माइनस का 10 5 चौक 20 और ये हो गया 10 माइनस का 25 और 5 कम 5, ये हो गया माइनस, जब यहाँ पे हम गुणा करेंगे तो हम गुणा कर लेते हैं, ये है एग्जाम्पल नंबर 8, 2 से 2 8 16, ये हो गया 0, ये हो गया 4 दूना 8 माइनस का 4 3 दूना 6 और 2 छंग 12, ये आपको उत्तर प्राप्त हो गया 2 इंटू बी का, सॉरी 2 इंटू ए का 1/3। अब इसको घटा लेते हैं, माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 6, ये माइनस है और माइनस का 0 यानी कि माइनस का 10, 20 में से 8 गया 12, 10 में से माइनस और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 14 और ये माइनस का 25 और माइनस का 6 माइनस का 31 और ये 5 और माइनस का 12 हो जाएगा आपका माइनस का 7। अब हम क्या करते हैं, -3 का अंदर गुणा कर देते हैं, सॉरी 1/3 का अंदर गुणा कर देते हैं, तो ये -6/3 हो जाएगा यानी कि माइनस का 2, यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये माइनस का 10/3 हो जाएगा, जब यहाँ पे गुणा करेंगे 12/3 यानी कि 4, यहाँ पे गुणा करेंगे 14/3 और यहाँ पे माइनस का 31/3 और ये हो जाएगा माइनस का 7/3 और यही आपका x का मान हो जाएगा और यही आपको आंसर इसमें याद करना था। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 9 आपका दे रखा है x प्लस वाई, दो मैट्रिक्सों का योग आपको दे रखा है 5 2 0 और 9, x माइनस वाई 3 6 0 और माइनस का 1। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आपको जो दो समीकरण दे रखी होती हैं तो आप क्या करते हो, इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करते हैं। इन दोनों को समीकरणों को जब हम सॉल्व करेंगे तो दोनों समीकरणों का अगर हम जोड़ दें तो यहाँ पे हो जाएगा 2x और y से y कैंसिल हो जाएगा। तो हमने क्या किया था, दोनों समीकरणों को जोड़ दिया था, तो ये मैट्रिक्स भी जुड़ जाएगी, मैट्रिक्स जब जुड़ेगी तो 5 3 8 6 2 8 0 + 0 0 और 9 में से 1 गया, ये हो गया 8। ठीक है, तो हमें x का मान निकालना है, तो x बराबर हो जाएगा 1/2 8 8 0 और 8। तो x का मान क्या हो जाएगा, अंदर हम गुणा कर देते हैं, 8/2 यानी कि 4, 8/2 ये हो गया 4, ये हो गया 0 बटे संख्या 0, ये भी हो गया आपका 4, ये हो गया x का मान। इसी प्रकार हम x का मान किसी भी समीकरण में रख के y का मान निकाल लेते हैं। तो y का जब हम मान निकालेंगे पहले में रखते हैं तो ये हो जाएगा y बराबर 5 2 0 9 में से माइनस का x हो जाएगा। तो यहाँ से 5 2 0 और 9 माइनस का x हो जाएगा 4 4 0 और 4। 5 में से 4 गया 1 हो जाएगा, 2 में से 4 गया माइनस का 2, ये हो गया 0 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 5, ये हो गया आपका y का मान। इस प्रकार से आप x और y के मान निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए अवयव के अंतर के बारे में देखते हैं। जैसे आप योग करते थे सेम वैसा ही अंतर होगा, बस निशान आपका बदल जाएगा। जैसे कि आपसे एक मैट्रिक्स दे रखी है A B C और D, ये आपकी एक मैट्रिक्स दे रखी है और इसी में से एक मैट्रिक्स आपको घटानी है P
Q R और S। तो जैसे आपने योग किया था, योग में आपने जोड़ दिया था और अंतर में हमें क्या करना है, दोनों को घटा देना है। जब घटाएंगे तो A माइनस पी हो जाएगा, B माइनस क्यू हो जाएगा, C माइनस आर हो जाएगा और D माइनस एस हो जाएगा। और उसके बाद जो उत्तर प्राप्त होगा वही हमारा आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, बस ध्यान रखिएगा, जैसे योग में सेम समान कोटि की जो है मैट्रिक्स होती थी, सेम वैसे ही अंतर में भी समान कोटि की मैट्रिक्स होनी चाहिए। अगर समान कोटि की नहीं है तो ना ही योग संभव है और ना ही इसका अंतर संभव होगा। ठीक है, चलिए एक ऐसे ही एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। एक मैट्रिक्स ए बराबर आपको दे रखा है 5 3 4 7 और बी बराबर आपको दे रखा है 6 8 1 3। आपसे कह रहा है a माइनस बी का मान ज्ञात कीजिए। a माइनस बी का मान क्या होगा, मैट्रिक्स ए 5 3 4 7 और माइनस 6 8 1 और 3। हम क्या करते हैं, दोनों का अंतर कर देते हैं, सेम वैसे ही जैसे यहाँ पे किया था। 5 में से 6 जाएगा यानी कि माइनस का 1 बचेगा, 8 में से 3 में से 8 जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा 3 हो जाएगा, 7 में से 3 जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा 4 और यही आपका a माइनस बी का आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7 में दे रखा है a बराबर 1 2 3 2 3 1, b बराबर 3 माइनस का 1 3 माइनस 1 0 और 2। आपको 2a माइनस बी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, लिख लेते हैं। 2 a हमारा दे रखा है 1 2 3 2 3 1 और माइनस का b दे रखा है 3 माइनस का 1 3 माइनस 1 0 और सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 से गुणा कर लेते हैं। 2 से गुणा करेंगे ये रहेगा 2 इंटू 1 2, ये हो गया 4, ये हो गया 6 4 6 और 2 माइनस 3 माइनस का 1 3 माइनस 1 0 और 2। अब क्या करते हैं, दोनों का अंतर कर देते हैं। दोनों का अंतर 2 में से 3 गया माइनस का 1 बचा, 4 में से माइनस का 1 जाएंगे यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 और 1 5, 6 में से 3 गया, ये हो गया आपका 3, 4 में से माइनस माइनस प्लस यानी कि ये हो गया 5, 6 में से 0 जाएगा 6 और 2 में से 2 जाएगा, ये हो जाएगा 0 और यही आंसर हो गया आपका 2a माइनस बी का। ठीक है, ये आंसर हो गया। चलिए अब इसके बाद देखते हैं अवयव के गुणन के बारे में। ठीक है, चलिए अवयव के गुणन के बारे में देखते हैं। अवयव का गुणन आपका जैसे कि योग में आप करते थे, योग में आपने किया समान कोटि का होता था तभी आपका योग होता था और अंतर होता था, लेकिन अवयव में ऐसा नहीं है, गुणन में ऐसा नहीं है। गुणन में आपका क्या है, जैसे कि एक मैट्रिक्स आपकी ए दे रखी है, ए बराबर ए आई जे और ये है m क्रॉस n की। ठीक है, यानी कि इस अवयव में m पंक्ति है और n आपके स्तंभ है और दूसरा अवयव b बराबर दे रखा है b आई जे और इनका गुणन तभी संभव है जब पहले अवयव के स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या बराबर हो, तभी आपका इसका गुणन संभव होगा। ध्यान रखिएगा, गुणा तभी संभव है जब पहले अवयव में स्तंभों की संख्या और दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या यदि समान है तभी ये गुणन संभव होगा, अन्यथा संभव नहीं होगा। जैसे अगर हम आपसे ये कह दें, और ध्यान दीजिएगा इन दोनों का जो गुणनफल प्राप्त होगा यानी कि ए बी बराबर जो आपको प्राप्त होगा ए आई जे बी आई जे, ये n क्रॉस p का मैट्रिक्स है, ये m क्रॉस n का मैट्रिक्स है, तो जो इनका गुणन प्राप्त होगा ए आई जे बी आई जे और इनका जो क्रम होगा यानी कि कोटि होगी वो क्या होगी, m क्रॉस p की। ध्यान रखिएगा ये दोनों आपके समान होंगे तो n से n हट जाएगा, बचेगा क्या, m क्रॉस p। ध्यान रखिएगा इस चीज को। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल आपका दे रखा है
एग्जाम्पल को हम सॉल्व करा देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 12 में आपका दे रखा है एक है ए बराबर आपको दे रखा है 6, 9, 2 और 3। बी बराबर आपको दे रखा है 2, 6, 0, 7, 9 और 8। ये आपको दे रखा है, ठीक है। अब जो पहला अवयव जो दे रखा है ये आपको दे रखा है 2 क्रॉस 2 का, यानी 2 क्रॉस 2 का, और जो दूसरा अवयव दे रखा है 2 क्रॉस 3 का। अब देखिए इसके स्तंभों की संख्या और इसके पंक्तियों की संख्या क्या है, बराबर है। जब ये बराबर होंगी तभी गुणन संभव होगा, अन्यथा गुणन संभव नहीं होगा। तो ए बी का मान हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। कैसे ज्ञात करते हैं ध्यान रखिए। और जो इसकी अवयव हमारी जो प्राप्त होगी वो हमारी 2 क्रॉस 3 की प्राप्त होगी, यानी कि ये जो अवयव होगी 2 क्रॉस 3। अब ध्यान रखिएगा गुणा हम कैसे करते हैं, ध्यान से समझिएगा। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से हम गुणा करते हैं, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से, यानी कि 6 गुणे 2 प्लस का 9 गुणे 7। ध्यान रखिएगा इस चीज को, 6 गुणे 2 9 गुणे 7। उसके बाद पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से ही गुणा कर देते हैं हम। ध्यान से देखते हैं, समझिएगा। 6 गुणे 6 9 गुणे 9 प्लस का 9 गुणे 9। फिर पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ से 6 गुणे 0 प्लस का 9 गुणे। ध्यान रखिएगा, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से, फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, फिर पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ से। अगर और आगे होते हैं तो आगे भी। अब उसके बाद दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से 2 गुणे 2 प्लस 3 गुणे 7, 2 गुणे 6 प्लस का 3 गुणे 9, 2 गुणे 0 प्लस का 3 गुणे 8। ध्यान से और समझ के ध्यान रखिएगा, उल्टे एल, यानी कि इस प्रकार से ही आपको गुणा करना है, यानी कि पहले में से पंक्ति लेनी है और दूसरे में से स्तंभ का गुणा करते जाना है। अब क्या करते हैं, इनको जोड़ लेते हैं। 6 गुणे 2 6 दूनी 12 प्लस 7 9 63, 6 6 36 प्लस का 81, ये हो गया 6 0 प्लस का 9 72, 2 दूना 4 प्लस का 21, 6 दूनी 12 प्लस का 9 3 27, और ये हो गया 0 प्लस का 8 3 24। जब हम इसका जोड़ लेते हैं, 3 2 5, 6 और 1 7 75, 6 और 1 7, 8 3 11, ये हो गया 72, 3 25, और यहाँ पे जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 39, और ये हो गया 24। और यही आपके गुणन का आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा, यानी कि a इंटू बी बराबर आपने निकाल लिया। आंसर हो गया आपका 75, 117, 72, 25, 39 और 24। ये आपकी मैट्रिक्स एक प्राप्त हुई, ठीक है। इस प्रकार से आप इसका गुणा कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये जरूरी नहीं है, जैसे कि योग में हमारे क्रम विनिमय नियम का पालन होता है, जरूरी नहीं है इसमें क्रम विनिमय नियम का पालन हो, यानी कि ए बी बराबर जरूरी नहीं है बी ए बी हो। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे देखिए जैसे कि इस मैट्रिक्स में था 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स थी, यहाँ पे 2 क्रॉस 3 की थी। अगर हम बी ए का मान निकालें तो बी में हमारी जो मैट्रिक्स दे रखी है 2 क्रॉस 3 का दे रखा है, और ए में जो मैट्रिक्स दे रखी है वो 2 क्रॉस 2 की दे रखी है। तो हमने बताया था पहले मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या दूसरे मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे ये 3 दे रखा और यहाँ पे ये 2, यानी कि ये गुणा ही संभव नहीं होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से ही आप आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं इसको। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 13। ए बराबर दे रखा है 1 माइनस का 2 3 माइनस 4 2 5, बी बराबर दे रखा है 2 3 4 5 2 और 1। अब जो एक मैट्रिक्स ए है, इसके जो ऑर्डर दे रखा है वो दे रखा है 2 क्रॉस 3 का, दूसरे में हमें दे रखा है 3 क्रॉस 2 का। अब इसमें हमें ए बी भी ज्ञात करना है, बी ए भी ज्ञात करना है, और आपसे क्वेश्चन में कह रहा है क्या ये दोनों बराबर नहीं है, इसको भी दर्शाइए, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं ए और बी ज्ञात कर सकते हैं या नहीं। तो ए पहले है, यानी कि पहले के स्तंभों की संख्या और दूसरे की पंक्तियों की संख्या देखिए बराबर है 3 और 3 आपके
बराबर दे रखे हैं तो इसका गुणा संभव है। चलिए गुणा कर लेते हैं। ए बराबर 1 माइनस का 2 3 माइनस का 4 2 और 5, ये हो गया ए का मान। बी का मान क्या हो जाएगा 2 4 2 3 5 और 1। अब जब हम गुणा करेंगे, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, जब हम गुणा करेंगे तो हमने बताया पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से आप गुणा करते चले आओगे, यानी कि 2 गुणे 1 2 एकम 2 4 दूनी 8 माइनस का और 3 दूना 6 प्लस का 6 होगा। इसी प्रकार पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से भी आप गुणा करोगे, 1 गुणे 3 ये हो जाएगा 3 माइनस 2 गुणे 5 माइनस का 10 और 3 गुणे 1 3 एकम 3 प्लस का 3 हो गया। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से 4 दूनी 8 माइनस का 8 2 चौको 8 प्लस का 8 और ये 5 दूनी 10 प्लस का 10। पहले दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से 4 3 12 माइनस का प्लस 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। इसको जब आप जोड़ोगे तो जो आंसर होगा 6 2 8 माइनस का 8 ये हो गया 0 3 3 6 में से 10 गया माइनस का 4 8 8 कट जाएगा, ये बचा 10 और यहाँ पे 10 और 5 15 15 में से 12 गया, आंसर हो गया 3। ये हो गया आपका ए बी का मान। ठीक है, ये हो गया आपका ए बी का मान। इसी प्रकार से बी ए का मान निकाल लेते हैं। जब हम बी ए का मान निकालेंगे, बी बराबर दे रखा है 2 3 4 5 2 और 1। इसका गुणा करना है 1 माइनस का 2 3 माइनस का 4 2 और 5। ठीक है, चलिए गुणा कर लेते हैं। गुणा करने में पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से 2 का 1 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 2 1 कम 2 3 चौक 12 माइनस का 12। फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से 2 दूना 4 माइनस का 4 3 दूना 6 3 दूना 6 5 ये 15। दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से हो जाएगा 4 1 कम 4 और 5 चौक 20 माइनस का 20 4 दूनी 8 5 दूनी 10 4 3 12 और 5 25। इसी प्रकार तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से करेंगे 2 1 कम 2 माइनस का 4, दूसरी स्तंभ से करेंगे माइनस का 4 प्लस का 2, तीसरे स्तंभ से करेंगे 6 प्लस का 5। अब इसको हम जोड़ लेते हैं। ये हो गया माइनस का 10 प्लस का 2 15 6 21। ये हो गया माइनस का 16, यहाँ पे हो गया प्लस का 2 और ये 12 और 37। ये हो गया माइनस का 2 और 6 5 11। ये आपको प्राप्त हो गया बी ए का मान। हमें ए बी का मान ज्ञात करना था, ये आपने ए बी का मान ज्ञात कर लिया। बी ए का मान ये आपका ज्ञात हो गया और यहाँ से हम देख सकते हैं ए बी इज नॉट इक्वल टू क्या है, बी ए। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन इसका सॉल्व हुआ। आज के वीडियो में इतना ही। शेष नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा। आप लोग एग्जाम्पल सॉल्व करिएगा। यदि कोई एग्जाम्पल नहीं समझ में आता है या प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं।